आज हम श्रीमद् भागवतम को कंटिन्यू करेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राया से मिले थे, उसके बाद क्या हुआ था। When he met Sri Ramananda Raya on the bank of the Godavari, the Varnashrama dharma followed by the Hindus was mentioned by the Lord. Srila Ramananda Raya said that by following the principles of Varnashrama dharma, the system of 4 castes and the 4 orders of human life, everyone could realize transcendence. In the opinion of the Lord, a system of Varnashrama dharma is superficial only, and it is very little to do with the highest realization of spiritual values. तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो वर्णाश्रम धर्म था, वर्ण सिस्टम जो था या कास्टिज्म जो था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। श्री रामानंद ने बताया था कि मतलब श्री रामानंद आचार्य जो है वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे। सॉरी यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राया को बोला था, ठीक है। तो रामानंद यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ना, व्हेन ही मेट श्री रामानंद राय ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी, द वर्णाश्रम धर्म फॉलोड बाय द हिंदूज वाज मेंशन्ड बाय द लॉर्ड। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला। उसके बाद श्रीला रामानंद राया said that by following the principles of Varnashrama dharma, the system of 4 castes and 4 orders of human life, everyone could realize transcendence। तो फिर रामानंद राय ने बोला कि इसको फॉलो करके सबको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या स्पिरिचुअलिटी की अनुभव होगी। इन द ओपिनियन ऑफ द लॉर्ड, द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म सुपरफिशियल ओनली। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, ये सिर्फ ऊपरी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एंड इट इज़ वेरी लिटिल टू डू विद द हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। द हाइस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू गेट detached from the material attachment and proportionately realize the transcendental loving service of the Lord। तो हमें ना मटेरियल चीज़ों से बस डिटैच होकर के भगवान के परम प्रेम को या भगवान के प्रति परम भक्ति को करके उनके प्रेम को अनुभव करना है। The spirituality of God, the personality of God head recognizes a living being who is progressing in the line devotional service, therefore is the culmination of the culture of the knowledge। तो यहाँ पे जो मेंशन है जी कि पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड रिकॉग्नाइज करते हैं एक लिविंग बीइंग को जो कि अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। डिवोशनल सर्विस देयरफॉर इज द कल्मिनेशन ऑफ द कल्चर ऑफ ऑल नॉलेज। डिवोशनल सर्विस है कि पूरी हर तरीके के नॉलेज का एक मतलब कल्मिनेशन, मतलब एक टुगेदर कंपाइल्ड वर्जन है। व्हेन श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अपीयर्ड फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द फॉलन सोल्स, चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में या फिर कृष्ण भगवान अपने ही स्वरूप में जब आए थे फॉलन सोल्स या भटके हुए आत्माओं के लिए, ही एडवाइज द डिलीवरेंस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एज फॉलोज। उन्होंने एडवाइस किया था हर एक लिविंग एंटिटी के लिए डिलीवरेंस नामक चीज़ को। The Supreme Personality of Godhead, from whom all living entities have emanated, must be worshipped by all their respective engagements, because everything that we see is also the expansion of his energy। देखो ये साइंस में कहावत है, हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे लाइफ में एक पार्ट बन जाती है, या जिसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं हम उनके एनर्जीज़ को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारे अंदर भगवान ने बना के ही भेजा है। तो हर वक्त अगर हम भगवान के बारे में ही सोचेंगे तो हम कितना पावरफुल एंड हीट महसूस करेंगे। तो उस चीज़ के लिए ही बोला गया कि हमें हमेशा ही भगवान के एनर्जीज़ को अपने अंदर फील करना चाहिए और अपने अंदर महसूस करना चाहिए। दैट इज़ द वे ऑफ मतलब डिलीवरेंस करना, मतलब डिलीवर करना, अपने भक्ति को डिलीवर करना भगवान के आगे, या अपने मन में, अपने श्वास में सिर्फ भगवान की थॉट को एक्टिवेट रखना, ये हमें कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करवा सकता है। दैट इज़ द वे ऑफ रियल परफेक्शन एंड इज़ अप्रूव्ड बाय अ बोनाफाइड आचार्यस पास्ट एंड प्रेजेंट। सब पुराने एंड अभी के आचार्य यही बताते हैं कि यही परफेक्शन है, भगवान के प्रति भक्ति करना। द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। वर्णाश्रम की सिस्टम जो है वो मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर ही है।
There is very little realization of the transcendence as such, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu rejected it as superficial and asked Ramananda Raya to go further into the matter. तो स्पिरिचुअल मतलब एक्सपीरियंस के लिए हमें वर्णाश्रम धर्म को उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए. हमें बस इंसान को जो है मटेरियल चीज़ों से खुद को डिस्टेंस करके ईश्वर की भक्ति करना चाहिए. उसी से वो राइट स्पिरिचुअल पाथ को ढूंढ पाएगा. ठीक है. तो श्री रामानंद राय जी ने कुछ सजेस्ट किया था. इसके बाद उन्होंने क्या सजेस्ट किया था पेज 26 वहाँ से हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. राधे राधे. जय श्री राम.